गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज वर्क। तो फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है नेचुरल गैस मेनली कंटेन्स मीथेन। यस, ये ट्रू है। जो नेचुरल गैस होती है उसका मेन कंटेंट जो है वो मीथेन होता है। नेक्स्ट, कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। यस, इट इज़ ट्रू। कोल तार से हमें बहुत सारे सब्सटेंसेस प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। यस, पेट्रोलियम जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और एक बहुत लंबे समय मिलियंस ऑफ ईयर्स के पश्चात पुनः वो बन पाएगा, इसलिए पेट्रोलियम एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। द यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड एयर पॉल्यूशन। यस, CNG का यूज़ इसलिए टैक्सीज में और बसेस में किया जाता है ताकि ये जिससे कम से कम पॉल्यूशन हो। ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उन सब में सबसे कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है CNG गैस। कोल इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। नहीं, कोल का जो एक विशेष टाइप होता है वही उसका लगभग प्योर फॉर्म होती है। तो कोल से जो हमें कोक हम प्राप्त करते हैं वो होता है उसका प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। उसमें 98% के आसपास कार्बन पाया जाता है कोक में। और जो एंथ्रासाइट है, कोल के अलग अलग टाइप हैं, उनमें से एक जो टाइप है एंथ्रासाइट, उसमें लगभग 96% कार्बन होता है। कोल की जो अन्य टाइप हैं उनमें बहुत ही कम मात्रा में कार्बन होता है, इसलिए उनका यूज़ उतना नहीं होता जितना एंथ्रासाइट का यूज़ अच्छा माना जाता है। तो कोक जो है वो उसका लगभग प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, जो कि कोल से ही हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है राइट वन वर्ड, ब्लैक गोल्ड। तो ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहते हैं, इसका आंसर है पेट्रोलियम। फिर है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कोक है। कोक। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू मैनी यूजफुल कंपोनेंट्स। तो उसको कहते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसमें हम उसको बॉयल करते हैं और डिफरेंट उसके जो कंपोनेंट हैं पेट्रोलियम के वो अलग अलग बॉइलिंग, उनका सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट पहले आता है वो पहले गैस के रूप में उनको अलग कर लिया जाता है। वो बॉईल होकर के उनकी वेपर बन जाती है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं अलग कंटेनर में इकट्ठा करके, और उनसे वो फिर ठंडा करके वेपर को उनसे वो पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण से वो जो पदार्थ हैं सारे उसके कंटेंट हैं वो सारे हमें अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये प्रोसेस कहलाती है। ए गैस दैट अकर्स ओवर पेट्रोलियम इन रिजर्वायर्स डीप इनसाइड द अर्थ। जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है भूमि के नीचे, तो उस पेट्रोलियम के ऊपर जो गैस हमें प्राप्त होती है वो नेचुरल गैस होती है। द कॉमन नेम फॉर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये आप जानते हैं सभी फ्यूल्स हैं तो इनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, ये इनका कॉमन नेम है। फिर है क्वेश्चन आंसर, स्टेट 2 इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ CNG। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यूज ऑफ CNG आर एज फॉलोज। फर्स्ट, इट इज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक। डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू, घर में जो उपयोग में चीज़ें होती हैं वो। एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, तो ये घरेलू घर में यूज़ होने वाला, जैसे गैस के रूप में जो जिसका हम यूज़ करते हैं किचन में, और औद्योगिक ईंधन के रूप में, यानी फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में इसका यूज़ किया जाता है। व्हीकल्स में इसका यूज़ होता है, यानी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इसलिए ये इंडस्ट्रियल फ्यूल भी है।
सेकंड इसका यूज़ है, इट इज़ यूज्ड टू गेट हाइड्रोजन नीडेड इन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। जो फर्टिलाइज़र उर्वरक जहाँ पर बनते हैं फैक्ट्रीज़ में, जैसे यूरिया वगैरह जो खेती के काम आते हैं उर्वरक, तो उनको बनाने के लिए उसमें जो हाइड्रोजन का यूज़ होता है वो हमें CNG गैस से प्राप्त होती है। तो ये इसके दो यूज़ हो गए CNG गैस के। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ CNG इज़, ये होती है फुल फॉर्म ऑफ CNG इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ पेट्रोलियम कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, कि पेट्रोलियम ये ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड पेट्रोलियम इज़ द लाइफ लाइन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के समय पर जो आज की सभ्यता है, हम लोगों की आज का जो समाज है सभी कंट्रीज़ में, वहाँ पर पेट्रोलियम जो है वो जीवन रेखा बनी हुई है, यानी कि पेट्रोलियम के बिना कुछ भी होता ही नहीं है। वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है तो वहाँ पेट्रोलियम का यूज़ होगा। कैसे? पेट्रोलियम का यूज़ इस प्रकार होता है कि पेट्रोलियम से हमें डीजल और पेट्रोल प्राप्त होते हैं, तो वही हमारे व्हीकल्स में यूज़ होते हैं इसलिए। और इंडस्ट्री में भी इनका यूज़ होता है, फैक्ट्रीज़ में इनका यूज़ होता है। तो पेट्रोलियम के बिना आज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। किसी भी प्रकार की मशीनरी होती है वो या तो बिजली से चलेगी या फिर पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले जो डिफरेंट पदार्थ हैं, सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल इत्यादि। तो द इकोनॉमी ऑफ ए नेशन डिपेंड्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट ऑन इट्स पेट्रोलियम वेल्थ। जिस कंट्री के पास भी जितना अधिक पेट्रोलियम वहाँ पर उस देश में पाया जाता है तो ये उसकी इकोनॉमी के लिए उतना ही अधिक अच्छा होता है। उसकी इकोनॉमी उतनी ही दूसरों से एक तो इंडिपेंडेंट रहती है। जैसे पेट्रोलियम हमारे देश में बहुत कम पाया जाता है तो हम डिपेंड कर रहे हैं अरब कंट्रीज़ पर जहाँ पर कि पेट्रोलियम पाया जाता है। तो हमें अपनी जो भी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो कंट्रीज़ जो हैं वो हमसे रुष्ट ना हो जाएं, हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हम इंडिपेंडेंट भी नहीं है, अर्थात ये सीधे सीधे किसी भी कंट्री की जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, ये उसको उस पर प्रभाव डालता है इसलिए। और दूसरा, जिन कंट्रीज़ में पेट्रोलियम है पाया जाता है तो वो उसका व्यापार भी कर रहे हैं, उससे अर्निंग कर रहे हैं। और जिन कंट्रीज़ में उतना पेट्रोलियम नहीं पाया जाता बट फिर भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है तो वहाँ के लिए उतना ही उस कंट्रीज़ में, उन कंट्रीज़ में पेट्रोलियम का यूज़ इजीली और सस्ते में हो सकता है क्योंकि वो उन्हीं के देश में प्राप्त हो रहा है। तो इससे देश के अंदर जो वहाँ पर मूल्य वृद्धि होती है तो उसको भी कंट्रोल करने में बहुत लाभ मिलता है क्योंकि एवरीथिंग जो है वो हम जानते हैं जितना कॉस्ट किसी चीज़ की पड़ेगी जितना ज़्यादा उतना ही वो महंगी हो जाएगी। तो अगर पेट्रोलियम अपने देश में मिल रहा है तो सस्ता होगा। सस्ता होने के कारण से फिर जो यातायात यानी ट्रांसपोर्ट करने का जो कॉस्ट है वो उतनी कम हो जाएगी जिससे चीज़ों के दाम जो हैं वो कम रहते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम है ये बिल्कुल गोल्ड की तरह, जैसे सोना होता है तो सोने की तरह ही इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है, बिजनेस वैल्यू। और इसका जो कलर है वो होता है ब्लैक, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो आज के लिए ये साइंस में आज का इतना ही वर्क है, आप इसको करिए और मुझे सेंड कीजिए।